इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत डिफेंस सेक्टर में कई इतिहास रचा है। भारत के पास अग्नि मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल्स हैं और अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी काफी तरक्की कर चुका है। ब्रह्मोस के बाद अब ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर भी काम किया जा रहा है। रूस के साथ भारत का ये प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 8 की स्पीड, 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता, जमीन, हवा और पानी तीनों से हमला करने की ताकत रखती। इस मिसाइल के डेवलप होने के बाद दुश्मन की नींद उड़ना तय है। आज हम इसी ब्रह्मोस 2 के बारे में बात करें। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी ट्राई सर्विस क्षमता होगी, यानी इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए सीमावर्ती एरिया में लॉन्च किया जा सकेगा। वहीं इसे सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से हवा में फायर किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना अपने वॉरशिप से वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लॉन्च कर सकेगी, यानी जब तक दुश्मन कुछ समझ पाएगा हमारी सेनाएं हमला कर सकेंगी। ब्रह्मोस 2 मिसाइल बेहद एडवांस्ड है। इसकी वजह मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला है खास इंजन। मिसाइल में स्क्रैमजेट एयर ब्रीदिंग इंजन होगा। पारंपरिक मिसाइल इंजन से अलग ये तकनीक उड़ान के दौरान एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, जिससे मिसाइल लंबे समय तक हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रख सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से जब मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसी वजह से इस मिसाइल को भविष्य के सबसे घातक हथियारों में गिना जा रहा है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल को रूस की हाइपरसोनिक जिरकॉन टेक्नोलॉजी के डिजाइन और भारत के एडवांस नेविगेशन क्षमता को मिलाकर डेवलप किया जा रहा है। मिसाइल में स्वदेशी G3OM नेविगेशन सिस्टम और मल्टी सैटेलाइट गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे टारगेट पर बेहद सटीक हमला संभव होगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इसकी सटीकता कुछ मीटर के दायरे तक सीमित रह सकती है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर तक ही सीमित थी, लेकिन 2016 में भारत के MTCR का मेंबर बनने के बाद लंबी दूरी वाली मिसाइल्स के डेवलपमेंट का रास्ता खुल गया। इसका असर ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट में भी दिख रहा है और इसकी मारक क्षमता 600 से 1500 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी भारत बिना दुश्मन की सीमा में दाखिल हुए दूर दराज ठिकानों को भी तबाह कर पाएगा। ये तो बात रही ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की। वहीं दूसरी ओर इंडियन नेवी हिंद प्रशांत महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी हमलावर क्षमता और प्रभाव बढ़ाने के लिए एक खास योजना पर काम कर रही। भारतीय नौसेना 2030 तक अपने लगभग सभी प्रमुख युद्धपोतों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस करने की योजना को बना रही है। बता दें कि पिछले एक साल में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस 6 से ज्यादा युद्धपोत नौसेना में शामिल हुए। नौसैनिक मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट नेवल इनसाइट के अकॉर्डिंग वर्तमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस फ्रंटलाइन युद्धपोतों की संख्या लगभग 20 हो गई है। अब सभी नए युद्धपोतों को ब्रह्मोस सिस्टम के साथ कमीशन किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को ऐसी ताकत देती है जिसे दुश्मनों के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हुए भी हमला कर सकते हैं। ब्रह्मोस से लैस भारतीय युद्धपोतों के कम से कम 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का कोई भी पोत फटकने की हिमाकत नहीं कर सकता। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17-1A के तहत बनाए गए स्टील्थ फ्रिगेट जैसे INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS महेंद्रगिरी में ब्रह्मोस के लिए विशेष वर्टिकल लॉन्च सिस्टम फिट किया गया है। इस सीरीज में 8 ब्रह्मोस मिसाइल्स लेकर समुद्र में जाने की क्षमता है। इसके अलावा नौसेना के लिए बनाए जा रहे नए युद्धपोतों में 16 वर्टिकल लॉन्चर सेल्स लगाए जा रही। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और सटीक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जो लगभग मैक 2.8 की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। ये समुद्र की सतह से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ती है। इसे ट्रैक करना मुश्किल है। ब्रह्मोस को अगर ट्रैक कर भी लिया जाए तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा से दागी गई ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान को इन मिसाइल्स के टारगेट तक पहुंचने की भनक तक नहीं लगी थी। समुद्र में ये मिसाइल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि सी स्कीमिंग उड़ान को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है।
ब्रह्मोस मिसाइल बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी समुद्र में दफन करने की ताकत रखती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।